गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। अब हम आप लोगों के लिए ले आए थे, जैसा कि हमने पीछे बताया था, धातु और अधातु पढ़ाए थे। तो धातु और अधातु में हमने आपसे कहा था कि आगे हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बताएंगे। तो धातुओं के निष्कर्षण को जानने के लिए सबसे पहले हम धातुएं प्राप्त कहाँ से होती हैं ये जानें, उसके बाद उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं अगले पार्ट में देंगे। तो धातुएं प्राप्त कैसे होती हैं, धातुओं को प्राप्त करने के मतलब किस रूप में हमें पाई जाती हैं, किस रूप में हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी का निर्माण जिन तत्वों से हुआ उसमें ज़्यादा करके तत्व क्या हैं, धातुएं हैं। यानी कि धातुओं को छोड़ दो, मतलब पृथ्वी को छोड़ दो, हम जहाँ जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, हमारा निर्माण, आपका निर्माण, हम क्या करते हैं खेत में, जब हमारे खेत में फसल बोया जाता है तो फसल बोने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक डालते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों में अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं फेरस डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, है ना। जब हमारी फसल बहुत कमजोर दिखते हैं, पीले दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिंक डालते हैं, फेरस डालते हैं। तो फेरस क्या है, आयरन है। जिंक क्या है, मेटल है। तो इन सबको हम फसलों को देते हैं, तो उससे वो अनाज में पहुंचते हैं और उन अनाजों के माध्यम से वो फिर हमारे पास आते हैं, हमारे शरीर में पहुंचते, जब उनको खाते हैं। तो कहीं ना कहीं से धातुओं से ही सब कुछ, सबका निर्माण हुआ है। बिल्डिंग बनता है, वहां भी धातु ही लगते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें धातुएं होती हैं, तो धातुओं से ही ज्यादा करके हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनमें क्या है, धातुओं से ही हर चीजें बनाई जाती हैं, धातुओं से ही बनते हैं। प्रकृति भी धातुओं से ही निर्माण करता है, पृथ्वी का निर्माण भी अधिकतर धातुओं से ही हुआ है। तो हम धातु प्राप्त कैसे करते हैं, धातु क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आइए, हमने लिखा है धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं की प्राप्ति में, धातुओं की प्राप्ति यानी लिखा है पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों में अधिकतर क्या है, धातुएं हैं। उसमें हमने दिया है अपनी क्रियाशीलता के आधार पर धातुएं दो रूपों में पाई जाती हैं। किन रूपों में, दो रूपों में। यानी अपनी क्रियाशीलता के आधार पर धातुएं एक तो हो गई कि मतलब जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है, उसमें जाहिर सी बात है किसी न किसी तत्व से, किसी न किसी परमाणु से रिएक्शन क्रिया करेगा और कुछ न कुछ उसके साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा जो कम क्रियाशील है, जैसे निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, जैसे कि नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब स्वतंत्र अवस्था में दो प्रकार से पाई जाती है। एक होता है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, और दूसरा एक होता है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, दूसरा होता है संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में क्या है, उत्कृष्ट गैसें, क्या है, उत्कृष्ट गैसें, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ये सब क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनके साथ और तत्व नहीं मिले रहते हैं। जैसे सोना है, जब इसकी ये हमें खुदाई में प्राप्त होता है तो हम इनको अलग करने में ज्यादा झंझट नहीं है, अकेले ही होते हैं। उसके बाद है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में जिन तत्वों की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत अधिक। क्यों, क्योंकि इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग देते हैं, दूसरे माइनस आयन वाले से, ऋणायन वाले से क्रिया कर देते हैं। तो क्रियाशीलता अधिक होती है, जिनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, वह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और एल्युमिनियम, ये सब क्या है, अधिक क्रियाशील हैं, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। इनको क्या कहते हैं, ये किस रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ धातुएं जैसे कॉपर, चांदी और आयरन, ये संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो बच्चों, कॉपर, चांदी और आयरन, ये दो तीन धातुएं हैं जो संयुक्त और मुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। अब हम इनको प्राप्त करते हैं, तो जहां से हम प्राप्त करते हैं यानी खनिज उनको बोलते हैं, मिनरल्स।
है ना। तो कैसे होता है खनिज, खनिज क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब भूमि में, पृथ्वी के अंदर दबे हुए या पृथ्वी जो हम निकालते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जब हम खोद के मतलब खनिज निकाला जाता है तो जिस रूप में यानी उसमें मिक्स है, क्या है, कैसे है, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे Al2O3 2H2O, इसको कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं, बॉक्साइट। याद कर लो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O। तथा क्ले, क्ले क्या है, Al2O3 2SiO2.2H2O, इसको क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। याद कर लो इसको, क्ले किसे कहते हैं, Al2O3.2SiO2 2H2O। दोनों एल्युमिनियम के क्या हैं, खनिज हैं। क्या है, दोनों एल्युमिनियम के खनिज हैं। इसी प्रकार कॉपर पायराइट CuFeSO4 कॉपर का खनिज है। ठीक है, क्या है, कॉपर का खनिज है। ये सभी क्या है, खनिज कहलाते हैं। यानी भूपर्पटी से हमें तत्व जिन रूपों में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। बच्चों इसके बाद आता है एक शब्द आता है गैंग। क्या होता है, गैंग। बच्चों बोर्ड में थोड़ा जगह कम है तो इसके चक्कर में मैंने इसे लिख लिया, आपको बता देते हैं कि खनिज में अवांछित अशुद्धियां जो पाई जाती हैं, अवांछित अशुद्धियां मतलब रेत के कण और तमाम चीजें जो मतलब क्या कहते हैं, अधात्मीय है, जो मिक्स है उसमें, यानी कि जो गंदगी या जो रेत के कण या अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। याद रखना कि अयस्कों में या खनिज में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं जैसे रेत, मिट्टी या और चीज मिले हुए कण, अशुद्धियां, उनको क्या कहते हैं, जो इनको गैंग कहते हैं। यानी जो खनिज में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं जैसे रेत है ना, मिट्टी के कण और अधातुएं, इन सबको मिला के जो अशुद्धियां हैं उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अयस्क। अयस्क और खनिज में मामूली सा डिफरेंस होता है बच्चों। खनिज क्या है, खनिज जिस रूप में हमें पृथ्वी से सारी चीजें भूपर्पटी से मिलती हैं, निकाली जाती हैं, वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अयस्क क्या होता है, तो किसी एक मतलब कोई धातु है उसके साथ एक अशुद्धि होती है, उसको निकालने में आसानी होती है, यानी उसको कम लागत में ही हम आसानी से धातुओं को उनसे अलग कर लेते हैं। ऐसे पदार्थों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से जिस रूप में वस्तुएं मतलब पदार्थ निकाले जाते हैं, धातुएं निकाली जाती हैं, वो क्या है, वो सभी खनिज कहलाते हैं। लेकिन जो उसमें कम लागत में, जिसको हम कम लागत में यानी कि जिसमें मामूली मात्रा में अशुद्धियां मिली हो, एक प्रकार का पदार्थ मिला हो जिसको हम आसानी से अलग कर लेते हो धातुओं को उनमें से, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और बच्चों एक चीज और दिमाग में होनी चाहिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज कहां गया, सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों, क्योंकि सभी खनिज में कुछ मिलावट ज्यादा होगी, कुछ ज्यादा मिक्स मात्रा में आएंगे, तो वो सभी क्या होंगे, खनिज होंगे। लेकिन जिसमें कम मिक्स मात्रा होती है और पदार्थों की सिर्फ एकाध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जैसे ये बॉक्साइट में Al2O3 यानी अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड और जल के अणु हैं, अगर इनको हम जल अलग कर दें तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाएंगे और एल्युमिनियम हमें आसानी से मिल जाएगा। यानी कि बॉक्साइट जो है यह एक प्रकार का अयस्क है। तो बच्चों अयस्क क्या है कि वे खनिज जिनमें धातुओं के निष्कर्षण कम लागत में सफलतापूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाता है। बच्चों वे खनिज जिनमें धातुओं के निष्कर्षण कम लागत में सफलतापूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया Al2O3 2H2O एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद आता है बच्चों वही हमने जो बताया कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो
तो बच्चों आज के इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आप देखिए धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, वो आपको हम उसमें बताएंगे। और बच्चों बोर्ड की दृष्टि से हमारे पास अभी हमने वीडियो जल्दी ही बनाना शुरू किया है, तो बोर्ड की दृष्टि से हमारे पास क्लास 10th का केमिस्ट्री लगभग पूरा हो चुका है और बहुत ही शॉर्ट में है। आप 5-5, 10-10, 5-5, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट के ऐसे वीडियो हैं, तो आप अगर देखेंगे तो 1 घंटे का ज्यादा से ज्यादा कोई वीडियो है और पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर और कमेंट दोनों करिए। बच्चों एक बात का मुझे तकलीफ इस बात का है कि हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में यूपी बोर्ड वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा ज्यादती हुआ है इस बार। क्यों? क्योंकि हमको गैपिंग नहीं मिली है रिवीजन करने का, और हमारा वीडियो अगर जहां तक जाए तो इसको आप शेयर करिए कि दोबारा से ऐसा ना हो। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में एक पेपर में मैंने देखा है 5-5, 6-6 दिन का गैप है, और हमारे प्यारे नन्हों के लिए एक दिन का भी गैप नहीं सही रूप से मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है, यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ। तो इसके लिए आप इसको शेयर करिए, आगे बढ़ाइए और हमारी बात को आगे तक पहुंचाइए कि जिससे भविष्य में ऐसा दोबारा ना किया जाए, जिससे हमारे और जो बच्चे आए उनको रिवीजन करने का मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद। अगले पार्ट में आपको मिलते हैं और आप पूरा रिवीजन करिए। ठीक है, मेहनत से पढ़िए।